नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जहां एक तरफ डर था कि इंडिया रशिया के बीच में होने वाली जो डिफेंस डील्स है उनके ऊपर खराब प्रभाव पड़ेगा, वहीं अब इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। उन्होंने 6000 करोड़ वर्थ की एक बहुत ही मेगा डील थी जो कि हमने रशिया के साथ साइन करी थी आज से 2 साल पहले, जिसमें कि हम लोग MiG-29 के फाइटर जेट्स को, लड़ाकू विमानों को प्रोक्योर करने वाले थे। वो इंडिया के द्वारा अब यहाँ पे कैंसिल कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि ये खबर आज सुबह ही सामने आई है। इंडिया कैंसल्ड ऑर्डर्स ऑफ रशियन जेट्स एंड वेपन्स, जिसमें कि सबसे बड़ा जो ऑर्डर यहां पे कैंसिल किया गया है वो असल में ये वाला 6000 करोड़ का MiG-29 के जेट्स को कैंसिल किया गया है। नाउ जानेंगे व्हाट इज द प्राइमरी रीजन जिसके चलते ये वाले ऑर्डर्स को यहां पे कैंसिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है एक राष्ट्रीय स्तर का नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें कि अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है यहाँ पे, जिनकी वैल्यू लगभग 15 करोड़ के आसपास की है। ये टेस्ट होने वाला 27 मार्च को। इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड अनि यूपीएससी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल्सो यहां पे आप देखिए जून 2020 की एक खबर है, जब यहां पर इंडिया ने ये चीज तय करी थी कि हम लोग MiG-29 जो कि एक लड़ाकू विमान है उसके 21 यहां पे हम लोग यूनिट्स लेने वाले हैं, और सुखोई फाइटर जेट्स जो कि अगेन एक लड़ाकू विमान है उसके भी हम लोग 12 यूनिट्स को रशिया से खरीदने वाले हैं। आप यहां पे इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन के ऊपर टाइम स्टैम्प को देख सकते हैं। 18 जून 2020 की ये खबर है और ये इंडिया के DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इस मेगा डील को यहां पे मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2021 में इसी डील को लेकर एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई थी। रशिया की जो फेडरल सर्फेस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन की प्रवक्ता है मिसेस वेलेरिया रेस्टिनकोवा, इन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स हैड रिसीव्ड अ टेंडर रिक्वेस्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द एयरक्राफ्ट, और इन्होंने ये भी कहा कि द रशियन साइड हैज ट्रांसफर टू इंडिया पार्टनर्स द कमर्शियल ऑफर दैट इज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द कस्टमर्स, यानी कि रशिया ने अपनी तरफ से ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और इंडिया को अपनी यहां पे बता देता कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस बेसिस पे हम लोग इस डील में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सब चीजें सही से चल रही थी, लेकिन अब सडनली आपके सामने है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन क्राइसिस मार्च 2022, और इनफैक्ट 4 मार्च आज सुबह की ये खबर है जब ये चीज सामने आई, इंडिया कैंसल्स द ऑर्डर्स ऑफ रशियन जेट्स वेपन्स। ये भी आप देख सकते हैं, इसको कवरेज स्क्रॉल के द्वारा भी किया गया। इंडिया कैंसल्ड ऑर्डर्स फॉर MiG-29 जेट्स फ्रॉम रशिया ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। ये वाला दावा यहाँ पे यूएसए के द्वारा किया गया है। नाउ जो MiG-29 है ये एक बहुत ही पुराना फाइटर प्लेन है और ये इंडिया आज से ही नहीं बल्कि बहुत वर्षों से इस्तेमाल करता आया है। ऐसा मान लीजिए कि लगभग पिछले 40-42 सालों से इंडिया MiG-29 का इस्तेमाल करता आया है। सो इंडिया हैज कैंसल्ड द ऑर्डर, और इसमें केवल इन्होंने MiG-29 लड़ाकू विमानों का ही नहीं बल्कि कई सारे यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो कई सारे एंटी टैंक वेपन्स जो कि हम लोग रशिया से खरीदने वाले थे, इनके भी ऑर्डर्स को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। MiG-29 इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाकू विमान माना जाता है, और इट वाज द इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ MiG-29, और इसको हम लोग 1980 से प्रोक्योर और यूज करते आए हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया के लिए MiG-29 हमारी जो कारगिल युद्ध हुआ था कश्मीर में 1999 में, वहां पर भी फ्रंट लाइंस पे जाकर के इसने हमारी रक्षा करी थी, और इस ऑर्डर को यहां पर अब कैंसिल किया गया है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहां पर दिया गया है यूएसए के एक वहां पर उनके टॉप डिप्लोमेट है मिस्टर डोनाल्ड लू, जो कि यूएसए के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स मिस्टर डोनाल्ड लू है। इन्होंने इस स्टेटमेंट को यहां पे दिया। इन्होंने कहा है कि असल में द रीजन कि इंडिया के द्वारा इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे कैंसिल किया गया बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्री टू कंटिन्यू परचेजिंग मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया आफ्टर द यूएस इम्पोज सैंक्शंस ऑन मॉस्को। सो दिस इज द प्राइमरी रीजन जो कि यहां पे अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है। आपको क्लियर कर दूं, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पे नहीं दिया गया, लेकिन बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस जैसे एक रिलायबल न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि यस ये एक डेफिनेट चीज है जो कि यहां पर हो चुकी है। और यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि इफ यू डोंट ओन अ बैंकिंग सिस्टम इट्स वेरी हार्ड फॉर अदर कंट्रीज टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रूबल्स, येन और इन यूरोज टू पे फॉर दिस डिफेंस सिस्टम्स। यानी कि आप ये रशिया की करेंसी, जापान की करेंसी या फिर यहां तक कि यूरोप की करेंसी में भी
इन डिफेंस के सिस्टम्स के लिए पैसा पे नहीं कर पाएंगे. सो आई डू थिंक मेनी कंट्रीज दैट हैव दिस लेगेसी रशियन सिस्टम्स विल बी वरिड, नॉट ओनली वरिड अबाउट बाइंग न्यू सिस्टम्स लाइक द S-400 बट वरिड जस्ट अबाउट एम्यूनिशन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ बेसिक सप्लाईज फॉर रशियन लेगेसी सिस्टम्स दैट दे ऑलरेडी हैव. यानी कि केवल बड़े बड़े प्रणालियों के लिए ही नहीं बल्कि आपको एग्जिस्टिंग जो आपकी डील्स चल रही हैं उसमें आपको किस चीज के स्पेयर पार्ट्स मंगाने हैं, किस चीज के लिए एम्यूनिशन मंगानी है, वहां पर भी आपको काफी तकलीफ सहनी पड़ सकती है. इन्होंने साथ में मजाक कर तो ये भी कहा कि आई वुड थिंक कि अगर मैं कंज्यूमर होता रशियन टेक्नोलॉजी का, आई वुड वांट टू मेक श्योर दैट आई हैव डाइवर्सिटी बिकॉज वी विल सी अ प्रॉब्लम फॉर रशियाज कस्टमर्स इन सिक्योरिंग द रिलायबल सप्लायर्स. तो ये पूरी की पूरी जो असल में पेमेंट सिस्टम्स है वो स्विफ्ट के माध्यम से होती थी. आपको मालूम हुआ कि रशिया को स्विफ्ट के में से अब एक्सक्लूड करा दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है. और स्विफ्ट जो है अगर रशिया को उसमें से एक्सक्लूड करवाया गया है तो जो भी बड़ी बड़ी पेमेंट्स रशिया तक पहुंचने वाली थी या फिर जो भी देश उस स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट्स रशिया तक करने वाला था वो अब ये करने में नाकामयाब साबित होगा. स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ये एक ऐसा मैसेजिंग सिस्टम है जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है इन अ टाइमली मैनर. और ऐसा मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्विफ्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम बन चुका था किसी भी प्रकार की बड़ी पेमेंट्स करने के लिए. नाउ ये जो एक्सक्लूजन हुआ है ये ऑलरेडी भारत की जो ऑयल कंपनीज हैं इनको हर्ट करना शुरू कर चुका है और अब आप देख सकते हैं कि डिफेंस के सिस्टम्स में भी इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलना शुरू हो चुका है. और ये चीज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड थी, ये भी आप खबर देख सकते हैं. और ये वाली जो खबर है ये असल में इंडिया के ही जो हमारे टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कहा गया था कि आगे जाकर के हमारे कई सारे सेक्टर्स, फिर भले वो रक्षा का क्षेत्र हो, फिर भले वो हमारी इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, इसमें जाकर के हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है बिकॉज जो सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर लगाए गए हैं इनका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ सकता है. नाउ इंडिया कोशिश कर रहा है कुछ इस तरीके से वैकल्पिक तरीके निकालने की सो दैट हम लोग रशिया के साथ बिजनेस हमारा चलता रहे, हमारा व्यापार अफेक्ट ना हो. और ये वाली कोशिश अभी जारी है. इसमें फॉर एग्जांपल आपको एक बता दूं, एक बैंक है इंडियन बैंक के नाम से, ठीक है. सो इंडियन बैंक एक ऐसा नाम है जिसका एक्सपोजर यूएस की करेंसी को काफी कम है. सो पिछली बार भी जब 2014 में भी सिमिलर सिचुएशन सामने खड़ी थी भारत के, सो उस टाइम पे हमने इंडियन बैंक की मदद से हमारी कई सारी ट्रांजैक्शन करी थी रशिया का. तो आज भी इंडिया इस तरह के बैंकिंग सॉफ्टवेयर को, बैंक्स को ढूंढ रहा है जिसके माध्यम से हम लोग रशिया के साथ ट्रांजैक्शन यहां पे कर पाएंगे. ये तो था एक पहलू, लेकिन एक और पहलू भी सामने आया है. कुछ सर्कल्स यहां पे ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के द्वारा इसको कैंसिल करने की वजह केवल रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है बल्कि इंडिया जो है वो इन चीजों को, रक्षा के उपकरणों को अपने घर में बनाने की कोशिश कर रहा है. ये वाली खबर जिस कल सामने आई, गवर्नमेंट गिव्स नॉट टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ 9 डिफेंस इक्विपमेंट्स बाय द इंडियन इंडस्ट्री. इसमें दोस्तों कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, कई सारे टैंक्स हैं, कई सारी अन्य चीजें हैं जिसके द्वारा, जिसको कि अब हमने कहा है कि हम लोग हमारे घर में बनाने वाले हैं. सो इट इज हाईली पॉसिबल कि शायद हम लोग केवल एक मेक इन इंडिया को पुश देने के लिए ये सब कर रहे हैं और हो सकता है कि इसका लेना देना रशिया यूक्रेन वक्त ना हो, लेकिन यूएसए को मौका मिल गया कि जी हाँ, बिकॉज ऑफ अस ये वाली इतना बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली है. देखते हैं क्या होता है और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार रहेगा. फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही. जाने से पहले आपको बता दूं हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC. ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर्स लेकर आई है जिसमें कि 18 मंथ्स का प्लस कॉम्बो 63,000 का और आइकॉनिक कॉम्बो 76,000 का मिलता है. आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC. और इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और साथ में किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी. ये वाली बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी ये वाले स्पेशलाइज्ड बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे. दोस्तों इसी पार्ट पे आपसे लेता हूं विदा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.